आपको ये चीज़ें शहरों पे नहीं मिलेगी। शहरों के स्वार्थ भरी दुनिया में अगर आपको कुछ पर आनंद लेना है तो आपको ऐसे गांवों पे आना होगा। चलिए देखिए किस तरह से हमारी जो माताएं हैं और इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। अच्छा लगता है ना, और निश्चित तौर पर आपको भी अच्छा लगता होगा जब इस संस्कृति को देखते हैं। तो हमारे साथ में जो शख्स है वो पेशे से डॉक्टर है और उन रिटायरमेंट के बाद ये समाज सेवा पे आ गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए प्रमुख रूप से अब सामने आते हैं। जब पढ़े लिखे लोग अगर अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर समाज में बदलाव तो मुमकिन है। एक थोड़ी सी मुझे दिक्कत है आपसे, पीढ़ी से बाहर गौरा हमारे यहाँ संस्कृति लगे, हमारे यहाँ का देव देवी हमें जागते। निश्चित तौर पर सभ्यता का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और अगर आपको छत्तीसगढ़ की सभ्यता को देखना है तो आपको बस्तर जाना होगा। अगर आपको छत्तीसगढ़ की सभ्यता को देखना है तो आपको गाँवों पे आना होगा। अगर आपको छत्तीसगढ़ की सभ्यता देखनी है तो आपको गाँव पे आना होगा। और आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे किस तरह से कम संसाधन में हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी त्योहारों को मनाते हैं और किस तरह से उन्होंने छत्तीसगढ़ की सभ्यता को जीवित रखा है। आपको बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, गौरा गौरी हो रहा है। और आप देखिए चारों तरफ कितनी विशाल संख्या पे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और किस तरह से अपनी सभ्यता का प्रदर्शन करते हैं। आप देखिए जो भीड़ है और किस उत्साह से इस कार्यक्रम को मना रही है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं और बच्चे भी हैं। सभी के सभी बहुत ही आनंद पूर्वक इस त्यौहार को मना रहे हैं। देखिए बाबा भी हैं और तालियां बजाते बजाते कुछ नेताजी भी हैं, वो भी यहाँ पर इस कार्यक्रम का एंजॉय मनोरंजन कर रहे हैं। अच्छा लगा थे? अच्छा लगा बाबा। इसलिए आपको बता दूं कि ये जो त्यौहार होता है ये 2 दिनों का त्यौहार होता है जिसमें भगवान शंकर और पार्वती की बारात आती है। और आज ये दूसरा दिन है। इस दूसरे दिन पे यहाँ पर विदाई होती है और विदाई समारोह भी एक तरफ से मनाया जा सकता है और काफ़ी भव्य तरीके से कम संसाधनों में। अब देखिए जितने भी लोग हैं पूरी तरह से मनोरंजन कर रहे हैं। और चलिए कुछ और भी लोगों से बात करते। क्या नाम है बाबा? फूल सिंह। मजा आते? मजा आते? पूरा भरपूर भरपूर। अच्छा गाना गाते हैं आप? हाँ। गाइए चलिए। कौन सा गाना? जो आपका मन करे। नींदो नहीं आवे हो, नींदो नहीं आवे, बोल के उदाबाद नींदो नहीं आवे हो, नींदो नहीं आवे, गौरा दौरा नीला नींदो नहीं आवे हो, नींदो नहीं आवे, गौरा दौरा नीला नींदो नहीं आवे हो, नींदो नहीं आवे। चले बहुत ही जय श्री राम। बहुत ही अच्छा यहाँ पर गाना यहाँ पर हमारे चाचा के द्वारा गाया गया है और आनंद उम्मीद करूँगा कि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो इनके गाने को बहुत ही पसंद करेंगे। मनमोहक सी प्रस्तुति यहाँ पर और एक बहुत ही क्या नाम है? महिलाल। मजा आते? महिलाल। मजा आते? हाँ। चलिए आप देखिए कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर वो कहीं ना कहीं इस गौरा गौरी कार्यक्रम का उत्सव, इस गौरा गौरी उत्सव का आनंद ले रहे हैं। आपको ये चीज़ें शहरों पे नहीं मिलेगी। शहरों के स्वार्थ भरी दुनिया में अगर आपको कुछ पर आनंद लेना है तो आपको ऐसे गांवों पे आना होगा। आपको देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितनी विशाल है और कितनी भव्य है। चलिए कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? किशोर चंद्र सरदार। किस तरह का आयोजन है ये? कितनी भीड़ थी? यहाँ लगभग 30 से 40 हज़ार की भीड़ थी। 30 से 40 की भीड़ थी। अच्छा लगता है सब आयोजन करते हैं तो? ये हमारी आदिवासियों की संस्कृति है और इसको जीवित रखने के लिए हम सबका सहयोग और इस प्रकार का कला आप देख रहे हैं, ये बहुत ही रोचक और आनंदमय है। चलिए आपको बता दें जो कार्यक्रम है ये कल रात से चल रहा था और कल रात में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में भीड़ थी। क्या नाम है यार? नहीं पहचानते भैया। नहीं कौन सा था? कौन? नहीं क्या भाई? नहीं पहचानते। अरे पहचाना तो ना यार। अरे पहचान लेकिन जनता तो नहीं पहचानता जो मोर दर्शक मन। चलिए हम और भी महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गौरा गौरी मना रहे हैं? चलिए देखिए किस तरह से हमारी जो माताएं हैं और इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं। अच्छा लगता है ना, और निश्चित तौर पर आपको भी अच्छा लगता होगा जब इस संस्कृति को देखते हैं तो। और किस तरह से ये लोग सीमित संसाधनों में और अपनेपन का एहसास कराते हुए इस कार्यक्रम को करते हैं। न कोई छोटा ना कोई बड़ा, हम सभी एक समान। और हमारी माताएं, हमारे बाबा लोग सब के सब
चलिए कुछ और भी लोगों से बात करते, थैंक यू। चलिए आपने इस पूरे गौरा गौरी कार्यक्रम को देखा और उसके बाद में हम उन लोगों से भी मिला देते हैं, उन शख्सियत से भी मिला देते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और इतने भव्य तरीके से आप लोगों ने आयोजन किया था। उम्मीद थी इतनी संख्या में लोग आएंगे और इतना भव्य कार्यक्रम हो जाएगा। उम्मीद तो खैर थी, क्योंकि ये होता रहता है यहाँ पर। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे साथ में जो शख्स है वो पेशे से डॉक्टर है और उन रिटायरमेंट के बाद ये समाज सेवा पे आ गए। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए प्रमुख रूप से अब सामने आते हैं। अच्छा लगता है लोग जब साथ में आते हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सबको दिखाते हैं और कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और किस तरह से हमने छत्तीसगढ़ की धरोहर को बचा कर रखा हुआ है। हमारा कोशिश है जिसमें हमारी पहचान है उस पहचान को बरकरार रखें और हम इस पहचान को अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करें ताकि वो पहचान को भी बनाकर संजो कर रख सकें। आप समझिए कि जब बड़े बड़े लोग, जब पढ़े लिखे लोग अगर अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होंगे तो निश्चित तौर पर समाज में बदलाव तो मुमकिन है। जिस तरह से यहाँ पर आप लोग आए हुए थे, कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कैसा लग रहा है कार्यक्रम बहुत है। हम तो इसी में बचपना अपना बिताए हैं। हम इन गांव वालों के बीच में हम रहे हैं। यहाँ पे गौरा होती है, मेरे यहाँ बार होता है और हम लोग बचपन से ही गौरा और बार का नृत्य में भाग लिए हैं और मैं भी नाचता हूँ। हमारे बड़े भैया जो कि विकासखंड चिकित्सा अधिकारी रहे हैं, इन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम में और कितना अच्छा इसको, जो कि हमारे नृत्यगण जितने नृत्य में यहाँ पे माता बहन आती हैं, हमारे भाई आते हैं, दिल से नाचते हैं। चलिए हमारे साथ में इंजीनियर साहब भी है और आपको बता दूं कि ये जो हमारे साथ में संजय कमरो जी हैं, ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। तो चलिए राजनीति में इससे एक सवाल तो पूछूंगा आपसे, लेकिन एक थोड़ी सी मुझे दिक्कत है आपसे। जी। इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि आपकी उपस्थिति थोड़ी देर से हुई थी, ऐसा क्यों? मैं कल भी आया हुआ था और चूँकि विसर्जन का समय था, आने में थोड़ा सा लेट हुआ। इसके लिए मैं तो अब आयोजक मंडल से, लोगों से भी अपने माफ़ी मांगूंगा, लेकिन कल उपस्थिति मेरी थी, जो शुरुआत था उसमें मैं। चलिए मजाक था। जिस तरह से कार्यक्रम होता है और लोग इकट्ठे होते हैं, अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं, कैसा लगता है? नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए मूल संस्कृति है ये जो संस्कृति से, इसी से ही पूरे विश्व को एक कल्चर मिला है और इसको बचाना हमारा सबका दायित्व है। चलिए हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि आने वाले चुनाव में रिजल्ट जो रहे वो आपके पक्ष में रहे। जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम है, क्या बोलना चाहते हैं इस कार्यक्रम के बारे में? देखिए, मन तो ऐसे कार्यक्रम में पहुँचने के बाद वैसी बाग हो जाता है। कितने ही हर्ष का विषय है कि हम 65 किलोमीटर दूर से चल के इस ग्राम तोलगा में आए हुए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है हमारी संस्कृति, पुरातत्व और धरोहर को बचाए रखना। बहुत ही गौरवशाली इतिहास है हमारे हिंदुस्तान की, ये जान रहे हैं। और ये जो आदिवासी मानव समाज जो है, अपनी कला और संस्कृति को संजोए रखने में इतना पढ़े लिखे होने के बाद, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं जो खंड चिकित्सा अधिकारी के पद से, इधर हमारे शिक्षक महोदय हैं, तो ये हमारे प्रेरणा स्रोत। कोई धार्मिक आयोजन मानते हुए हमने किसी भी राजनीतिक पार्टी को यहाँ पर विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया था। हम सबको बराबर समझते हैं, क्योंकि हमें देखना चाहते थे कि किस व्यक्ति में हमारे संस्कृति के लिए हृदय से लगाव है, वो व्यक्ति स्वयं आएगा, हम उसका स्वागत अपने मंच पे करेंगे। निश्चित तौर पर सभ्यता का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और अगर आपको छत्तीसगढ़ की सभ्यता को देखना है तो आपको बस्तर जाना होगा। अगर आपको छत्तीसगढ़ की सभ्यता को देखना है तो आपको गांवों पे आना होगा। जिस तरह से यहाँ के ग्रामीण सीमित संसाधनों में अपनी सभ्यता का प्रदर्शन करते हैं, वो निश्चित तौर पर ही बेमिसाल है। कैमरामैन अखिल के साथ अब तक के लिए मैं सुनील शर्मा, जय हिंद।